Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द डेविल खुद ब खुद ही फड़क कर आ गए। पावरफुल एनर्जी है। एंड द डेथ कार्ड, ओके, डेथ कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? ऑलराइट, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। किसी ने आपको अभी पास्ट में बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया था, नोइंग द फैक्ट कि आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बर्डनड वे में लाइफ गुजार रहे हैं, कोई अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और कैरी कर रहे हैं, और रोज़ाना उनको अच्छे तरीके से जो है वो लेकर चलते हैं। किसी ने आपको हर्ट किया था, थर्ड पार्टी में डाला था, आपकी बैक बाइटिंग की थी, कुछ भी किया था, और फिर आप बहुत अरसे तक कंफ्यूज रहे कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप काफ़ी हद तक दो चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जिस सिचुएशन में आप स्टक हुए होंगे उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन के साथ आपके कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, रिलीजियस डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट क्रीड के या सेक्टेरियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा पॉयस और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस और स्कॉलर टाइप पर्सन हैं। आपने इस पूरे हालात की वजह से जो जितने भी साथ आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई, आपने जितना बर्डन फेस किया, आप हर्ट हुए, आप कंफ्यूज रहते थे, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे, इस तमाम चीज़ों ने आपको बहुत हद तक जो है वो एक स्पिरिचुअल पर्सन बना दिया था। आप रिलीजन के बहुत करीब हो गए, रिलीजन को आपने पढ़ना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, और बहुत चीज़ें आपके डिसीजन मेकिंग में क्लियर हुई। कोई ऐसे सिचुएशन जिसमें आकर आपको बाज़ दफ़ा ऐसा लगा कि ये तो एक ऐसा मामला है जिसमें मुझसे फ़ैसला ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं अगर इससे कनेक्टेड रहूं तो मुझे तकलीफ़ होती है, और अगर मैं डिसकनेक्ट कर दूं तो मैं अपने रिलीजन के अगेंस्ट कोई काम कर रहा हूं। कोई ऐसी चीज़ हुई होगी, लेकिन फाइनली आपकी लाइफ में किसी एक फेज़ का आपने ब्रेकअप कर दिया, आपने किसी एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया, ख़त्म कर दिया है। डेथ कार्ड का कॉन्टेक्स्ट स्टडी करना इसलिए ज़रूरी था कि अचानक से डेथ कार्ड किस चीज़ का है, वरना तो अगर दो लफ्ज़ों में बात कही जाए तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में आज अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी का कोई फेज़ आज का ख़त्म हो रहा है, और जिस चीज़ को आपने ख़त्म कर दिया था उसकी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है। डेथ का कार्ड कभी भी ये नहीं होता कि कोई मर जाएगा। डेथ कार्ड अपने अंदर किसी पुरानी थॉट्स और पुरानी चीज़ों को की दफनाने का काम होता है। डेथ कार्ड का मतलब ये कि आप पुराने खोल को छोड़ना चाह रहे हैं, वो आदतें, वो फैसले, जिन फैसलों में आपने ज़िंदगी को अपने फंसाया हुआ था, जो आपको कुछ भी नहीं करने देती थी, उसकी एंडिंग हो रही है, और बिगिनिंग ये है कि अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके डेथ कार्ड आया है। अब ये डेथ कार्ड ये भी हो सकता है कि आपने किसी से ताल्लुक़ अपना ख़त्म किया, वहाँ पर अब उस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के बाद के जो सिलसिले हैं जिसमें बातचीत होती है, गलतफहमी को दूर करना होता है या रेजिस्ट करना होता है, या आपको कुछ पता चलता है कि आपने जिनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आज के दिन का अगर मैं देखूं तो आपने कुछ चैप्टर्स परमानेंटली बंद कर दिए हैं। अब आप इन चैप्टर्स को ना खोलना चाहते हैं, ना आप अब इन चैप्टर्स को टटोलना चाहते हैं, बिकॉज आपने जो बात कहनी थी, जो सोचनी थी, जो फैसला करना था, वो आपने कर लिया है। सो विद द डेथ कार्ड अब जो कुछ भी होगा कमिंग डेज में वो एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी के इस चैप्टर से आगे होगा। नाउ यू मस्ट बी नोइंग इट बेटर कि आपने क्या फ़ैसला किया, क्या हुआ कि आज ये डेथ कार्ड ओवरऑल एनर्जी ये शो कर रहा है कि कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से आप किसी ऐसे मामलात में, ऐसी एनर्जी में रहे हैं जिसमें आज आप एक इस पोजीशन पर आ गए कि बस अब ये चीज़ ख़त्म हुई और अब मैंने ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करना है। तो डेथ कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक इंसान जिसने आपको डिच किया था, आपको धोखा दिया था,
आपको अपने बड़े लॉयल रिलेशन से, जो कि एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होता है, जो कि बहुत भरोसे वाला रिश्ता होता है, आपको कहीं से उसका नुकसान पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आपके मुताल्लिक या आपके इस पर्सन से जो भी आपका रिश्ता है उसके मुताल्लिक कुछ बातें हो रही हैं, ठीक है। और आपको या तो इस इंसान की नज़रों के सामने ख़ता ख़राब करने के लिए आपकी पीठ पे कोई खंजर भोंकेगा, बैक बाइटिंग कह लें, गॉसिप कह लें, डर्टी टॉक्स कह लें, पॉलिटिक्स कह लें, इस तरह की कोई डिस्कशन होगी, ताकि ये जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा जो पॉयस समझता है, बहुत ही रेप्यूटेड समझता है, बड़ा कैलिबर का समझता है, वो ना समझे। तो हो सकता है आपको इस इंसान की नज़रों में गिराने के लिए कोई आपकी पीठ पे खंजर भोंके, आपको कहीं से दुख, कहीं से फ़रेब, कोई ऐसा धोखा मिलेगा। परेशान हैं आप एक तरीके से, अगर मैं लिटरली आज के मैसेज ऑफ द डे को देखूं इन कार्ड्स के थ्रू, तो आप अपने इस रिश्ते को लेकर परेशान भी बहुत हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन बज़ाहिर तौर पर पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन ये पर्सन आपको वो ट्रेट नहीं दे रहा जो इसकी शख्सियत का असल मीन है, बल्कि नेगेटिविटी आ गई है। कोई ऐसी बात धोखे फरेब वाली जो कि आपको इस पर्सन की पता चली, जिसकी वजह से अब ये रिश्ता बहुत सिर्फ़ और सिर्फ इंटीमेसी, नेगेटिविटी पे बेस्ड रह गया है, जिसके ऊपर आप ये रिलाई कर रहे थे कि ये आपको बहुत कमिटमेंट देगा, आपको साथ प्रॉमिसिंग एटीट्यूड में रहेगा, आपको कोई क्लोजर देगा, आपको आपकी आपकी ज़िंदगी में चेंज लेकर आएगा, वो आपको नहीं मिल रहा और आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ दूसरी ही चीज़ें मिल रही हैं, और वो अब आपसे बेयर नहीं हो रही। आपको ये लग रहा है कि एक राज अफशानी हो जाता, एक बात अफशा हो जाती है कि इंकिशाफ वाली बात, कि मेरा तो जो ये रिश्ता था इसमें तो मुझे ये धोखा मिला कि मुझे तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। तो हो सकता है इसी सिनेरियो में आपने अब ये डिसीजन लिया हो इस डेथ कार्ड का, और आपने इस चीज़ को अब एंड कर दिया हो। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड टू वर्ड हर एक कार्ड को देखूं, तो आपको कोई आज ऐसी बात पता चलेगी या अभी पता चली है पिछले दिनों में जिसने आपको धोखा दिया। आप फरेब में रहे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हैवी एनर्जी में हैं इस पर्सन को लेकर। ये एक शख्स ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा शफ़क़त मोहब्बत करने वाला, लेकिन इसका ये कोई भी पॉजिटिव रूप जो है वो अभी आप इसकी पर्सनैलिटी में नहीं देख रहे, बल्कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट ही देख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई बात आ गई है, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी है कि सब लोग आपको बड़े शक की नज़र से देख रहे हैं, और जब आपको ये पता चला है कि मुझको इस तरह का फ़रेब मिल रहा है, तो फिर मैं इस चैप्टर को एंड कर दूँ, या आज आप इस चैप्टर को एंड कर देंगे, या कुछ इस तरह की बात होगी। बिकॉज आपको जब पे दर पे वार आपके ऊपर हो रहे हैं और आपको बार बार एक फ़रेब वाली बात पता चल रही है, जबकि आपके जहन में इस पर्सन का इमेज इतना सॉफ्ट है, लेकिन आप यूज़ जो हैं वो बहुत नेगेटिवली हो रहे हैं, या तो फिज़िकली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, या सिर्फ अपने इनका जो पर्सनालिटी मूव होता है कि पहले तो ये किंग ऑफ कप्स में होते हैं, इतने सॉफ्ट, इतने ट्रस्टवर्दी, लेकिन जब ये आपके साथ हो जाते हैं, मिंगल हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल डेविल और पजेसिव हो जाते हैं कि ये मेरी चीज़ है और ये बस तुम्हें मेरे साथ चेंड होकर रहना है, तुमने कहीं निकलना नहीं है, और आपकी प्राइवेसी को यानी बहुत ज़्यादा रॉब में रखना, कंट्रोल में रखना, डोमिनेट करना। तो ये चीज़ें आपकी हैं, आप परेशान हैं किसी बात को सीरियसली लेकर, और शायद इन्हीं चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो आज कोई फैसला कर देंगे। ठीक है, फैसला तो इनफैक्ट हो ही चुका है। अब आपके ज़िंदगी के चैप्टर की न्यू बिगनिंग हो रही है। आप शायद कोई ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप से निकल गए हैं। आपने जिस रिलेशनशिप को बहुत टाइम दिया उसमें आपको कोई बैक स्टैबिंग हुई है, और उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि आप फिज़िकली यूज़ हुए, इसलिए आपने ब्रेकअप कर लिया है। आप नो कांटेक्ट में आ गए हैं और आप इस फेस को परमानेंट करके अब आगे बढ़ जाएंगे। मतलब बहुत सारे और बहुत डिफरेंट से कार्ड्स हैं आज के मैसेज ऑफ द डे के। तो धोखा है, आपको किसी ना किसी बात पर जो है वो चीट आप फील करेंगे, और किसके ज़रिए या किसकी वजह से चीट फील करेंगे, किसी बहुत ही लव्ड वन की वजह से, जो कि फादर, एल्डर ब्रदर, या लिटरली आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, और आप उनका बहुत ही नेगेटिव, जिसे कहना चाहिए नेगेटिव रूप देखेंगे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको किसी ख़ास मकसद के लिए ही इस्तेमाल करना है, वरना इसके अलावा नहीं, और आप इस चीज़ को ख़त्म करके न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। नंबर 5, पर्सनैलिटी शिफ्ट। ठीक है, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, आप अपने ही बारे में सोच रहे हैं, आ भी गया यहाँ पर नंबर 5। नंबर 10 है,
और 10 को स्प्लिट अगर आप कर दें, 2 में डिवाइड कर दें, तो वो भी 5-5 बनता है। यहाँ पे भी 5-5 लिखा हुआ है। ये कहानी 5 दिन की है या फिर 5 हफ्तों की है। ये पिछले 5 हफ्ते चलते हुए अब आजकल के 5 दिनों में कुछ हुआ होगा, बट इट इज़ नंबर 5। शिफ्ट का नंबर है। यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आपको खुद ही अपने लिए फैसला करना पड़ेगा, वरना बाकी चीज़ें तो काफ़ी उल्टम पुल्टम चल रही हैं। चलिए जी, एंजल नंबर्स देख लेते हैं कि एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी कि एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। "21. I am inspiring. You are highly creative with the strong will to succeed. Your imagination is highly charged. It reveals itself everything you do, from your sparkling conversation to your most prized project." इसका मतलब है कि जो आपकी इनेट पोटेंशियल्स को ये पर्सन रोकता है, जो आप करना चाहते हैं उसको ये कंट्रोल करना चाहता होगा कि अगर आपको छूट दे दी गई तो आप तो हर वो चीज़ अचीव कर लेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं और आपके अंदर ये विल है कि आप जो चाहते हैं वो आप करें, क्योंकि आप मेहनती होंगे। और आपकी जो इमेजिनेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा हाईली चार्ज होती हैं कि वो जो मैनिफेस्टेशन में इंसान सोचता है, करता है, मूव करता है, खाता पीता है, वैसे ही बन जाता है। वो आपके अंदर सलाहियत है जो कि इस बात को रिवील कर देती है कि जो कुछ भी आप करते हैं वो इतनी आपकी कन्वर्सेशन में, आपकी गुफ्तगू में इतना ज़्यादा जो है ना वो असर रखती है कि जिस भी प्रोजेक्ट पर आप हों, जिस भी इंसान के साथ आप काम कर रहे हो, जिस भी रिश्ते में हों, वो आपकी विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो आप पहली ही नज़र में अपनी गुफ्तगू से, अपने अंदाज से, अपने अंदाज़े बयां से, अपनी सोच की वजह से, अपने अमल की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी डेडिकेशन की वजह से जिसके साथ भी गुफ्तगू में आते हैं, उससे पता चल जाता है कि आप एक बहुत ही मुतासिर कुन पर्सनालिटी हैं। आपके अंदर बहुत असर है, पुरअसर जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा असर अंदाज, जैसे कि बस छाप छोड़ देने वाला। तो आपको ऐसा ही रहना है, क्योंकि शायद इन चीज़ों में अटक कर आप वो सब कुछ भूल गए होंगे जो आपकी असल शख्सियत होगी। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली जो है वो फिज़िकली इन्वॉल्व रहे, आपने सब कुछ रिश्ते की नज़र दे दिया और उस रिश्ते की नज़र देने में आप जो ख़ुद थे वो आप भूल गए। तो आपने फिर इस चीज़ को जो एक साइड पे किया और आपने तय किया कि अब मैं इन चीज़ों में ना पढ़ूँ, मैं अपने आप को देखूँगा, मुझे तो बार बार धोखा ही मिल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब आ रही है कि किसी ने आपके बहुत सारे साल जो है ना ज़ाया कर दिए इस आसरे में कि कुछ होगा हमारे दरमियान और हम किसी जगह पहुँचेंगे और कुछ होगा, लेकिन आप इस चक्कर में सिर्फ फिज़िकली यूज़ ही होते रहे, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो। तो आपने आज की अफर्मेशन में सिर्फ ये अपने आप से ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम इंस्पायरिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।